हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट टू सक्सेस स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में लोकेट और रिप्रेजेंट और नंबर लाइन में किस तरह हम लोग रूट 2 को दिखाते हैं, किस तरह हम लोग रूट 3 को दिखाते हैं, रूट 5 और यहाँ तक नहीं 11 तक आप लोगों को बता दिया जा चुका है इसी यूट्यूब चैनल सेट टू सक्सेस में। तो आप लोग जाइए और जिनको नहीं आता है ये वो जाके देखें किस तरह से नंबर लाइन में हम लोग लोकेट करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे रूट 4.3 को किस तरह नंबर लाइन में लोकेट या रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अभी हम लोग ये सारा कुछ देख चुके थे, तो हम लोग रूट 4.3 देखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी या पेन लेके बैठे ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो आप लोग लिख लें। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, रूट 4.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन है तो जाहिर सी बात है एक नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो चलिए खींच देते हैं एक नंबर लाइन। चलिए ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया। आप लोगों को पता है इधर क्या होता है, इधर क्या होता है। तो हम लोगों को दिखाना 4.3, तो अपने से हम लोग कहीं भी मान लेंगे एक पॉइंट मान लिए, कहीं भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मान लिए, इसका नेम दे देते हैं ए। क्या देते हैं? ए। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, इतना भी दूर ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन बेटर है कि जितना दिया हुआ है उतना ही हम लोग लें, तो आपका जो बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? 4.3 है तो यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट मान लेंगे, कोई भी हम लोग यहाँ मान लीजिए। अब क्या लेंगे? 4.3 लेंगे, क्योंकि जो लिखा है वही लेंगे। आप लोग दूसरा चीज भी ले सकते हो, यहाँ भी पॉइंट मान सकते हो, पॉइंट बी, लेकिन जो लिखा है उसी को हम लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 4.3 हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, याद रहे सेंटीमीटर में लेंगे। तो स्केल से आप लोग नाप के यहाँ तक ए से नापिएगा। तो मान लीजिए यहाँ आया आप लोगों का, यहाँ आया बी, तो ये हमारा जो बी था ये यहाँ से यहाँ तक 4.3 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे आप लोग डाटा लिखते भी जाइए। ए बी जो है हमारा कितना है? 4.3 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ से फिर एक पॉइंट हम लोग लेंगे, एक और पॉइंट लेंगे सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है, सर अगला जो पॉइंट हम लोग लेंगे वो कितना यूनिट लेंगे? तो आपको 1 यूनिट लेना है। तो याद रहे हम ये 4.3 सेंटीमीटर में लिए थे, तो बेटर होगा पॉइंट सी जो लेंगे वो 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो सी लिए हैं, बी सी जो हमारा है क्या है? 1 यूनिट है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या करना आप लोगों को, ये ए बी जो है, ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो आप लोगों को पहले ही रूट 2, रूट 3, रूट 5 में बताया जा चुका था, ये इससे पहले भी बताया जा चुका था कि बाइसेक्ट कैसे करना है। तो ए के पास या बी के पास रखेंगे, कंपास का नोक सी के पास रखेंगे और मोर देन हाफ, कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे। तो यहाँ पे कंपास का नोक रखेंगे और मोर देन हाफ से ज्यादा लेके क्या करेंगे? एक कट यहाँ बनाएंगे। याद रहे आधा नहीं लेना है, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं हम। तो कंपास को मोर देन हाफ खोल के क्या करेंगे? एक कट यहाँ लेंगे, बीचों बीच एक कट यहाँ लेंगे और एक कट यहाँ लिए और बीच में एक कट यहाँ लेंगे और फिर सी में रखेंगे, कंपास का नोक सी में रखेंगे और पेंसिल से एक कट यहाँ बना देंगे और एक कट यहाँ बना देंगे। ओके, अब ये जो कट बना दिए हम, उसके बाद डॉटेड लाइन से इसको हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से, चलिए ये हम क्या किए? मिला दिए, डॉटेड लाइन से मिला देना है। तो देखिए ए यहाँ जहाँ मिला वहाँ हम लोग दे दीजिए, क्या दे दीजिए? ओ दे दीजिए, ओ पॉइंट। तो देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, वो बराबर हो गया। ए ओ
इज इक्वल टू ओ सी। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, ए सी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए। ओके, अब ये बाइसेक्ट किए तो जहां से मेरा बाइसेक्ट हुआ ये आधा आधा हो गया। अब आधा आधा हो गया तो यहाँ से कंपास खोलेंगे इस तरह से। कंपास का नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ, या इधर भी आप लोग रख सकते हैं। कंपास का नोक यहाँ, पेंसिल का नोक यहाँ, और क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम एक लाइन को क्या किए, ड्रॉ कर दिए। ये अब हो गया हमारा एक सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ये बी पॉइंट जो लिए थे, बी पॉइंट में हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है। तो आप लोग बखूबी जानते हैं 90 डिग्री किस तरह से बनता है। यहाँ पे कंपास का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रख के इस तरह से लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे रख के एक कट यहाँ बनाएंगे, एक कट यहाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ बनाएंगे, और एक लाइन खींच देंगे 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या बन गया, ये लाइन हमारा जो बना ये हमारा 90 डिग्री बन गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे डी, एक पॉइंट दे दीजिए डी। तो ये जो बी डी है हमारा, ये जो बी डी है, बी डी जो है हमारा, यही है हमारा क्या है, 4.3। ये बी डी जो हमारा है √4.3। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आप बोलिए सर क्वेश्चन तो है नंबर लाइन में लोकेट करने, और ये हमारा यहाँ पे नंबर लाइन नहीं है। तो कहाँ है नंबर लाइन? नंबर लाइन हमारा ये वाला है, यहाँ पे दिखाना है कहाँ पे है हमारा 4.3। तो कोई बात नहीं, ये आपका बन चुका है। क्या करना है, कंपास का नोक यहाँ रखना है, पेंसिल का नोक यहाँ रखना है, कंपास का नोक यहाँ और पेंसिल का नोक यहाँ, और यहाँ पे पेंसिल का नोक रख के नाप के इस तरह से क्या करना है, गिरा देना है, जैसे √2 में गिराते थे। तो यहाँ पे गिराए हम, तो यहाँ जहाँ गिरा है वहाँ पी पॉइंट दे देते हैं। तो यही हमारा बीपी जो है, बीपी यही हमारा क्या है, √4.3। तो बीपी क्या हो गया हमारा, √4.3। ओके, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि किस तरह से 4.3 हम नंबर लाइन में दिखाते हैं। तो सारा जितने यहाँ पे क्वेश्चन है 4.7, 10.5, 7.28, 1 + 9.5, यहाँ तक सारा इसी तरह बनेगा। आप लोगों का एक बार सीख गए तो अपने से सारा कुछ बना दीजिएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है कि ये जो बीपी आया आपका, बीपी जो आया 4.3, उसको प्रूफ करो। तो किस तरह हम लोग प्रूफ करेंगे, तो आइए हम लोग प्रूफ भी सीख लेते हैं किस तरह प्रूफ किया जाएगा। देखिए प्रूफ किस तरह है, तो हमारा आप लोगों को पता है ओसी जो हमारा ओसी या AC मान लीजिए, OC इज इक्वल टू 1/2 क्या है, AC है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, क्या प्रूव करें कि ये जो हमारा BP है, ये हमारा 4.3 है। तो पूरा OC जो है, देखिए OC कितना है, OC जो हमारा है ये हमारा हाफ ऑफ AC है, क्योंकि OA इज इक्वल टू OC, दोनों बराबर है। तो अगर हम AC को लेते हैं, AC को आधा करेंगे तो OC हमारा आ जाएगा, OC, ठीक है। तो OC हम लोग निकालने के लिए OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हमारा कितना है, AC हमारा जो है AC जो हमारा था, देखिए अच्छा देखिए यहाँ AB हमारा कितना यूनिट था, 4.3। देखिए AB 4.3 और AC क्या है, और BC कितना था, 1 यूनिट। देखिए BC 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 4.3 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को जोड़ेंगे हम तो AC आ जाएगा, मतलब 4.3 + 1 को जोड़ेंगे तो मेरा पूरा AC आ जाएगा। तो AC कितना हो गया, 5.3।
हमारा AC जो आ गया वो 5.3 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 5, 3 को 20 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 और ये हमारा 3 आ गया, ये हमारा 1 आ गया और यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 26 जा 120, 0 1 10 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे तो 25 जा, तो कितना आ गया 2.65। तो हमारा 2.65 OC हमारा कितना आ गया 2.65 सेंटीमीटर। तो ये OC आप यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ OC इज इक्वल टू OC जो हमारा है OA के बराबर है। अब इसको प्रूव हम लोग कैसे करेंगे, OC हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, ठीक है। तो OC हमारा आ गया, तो अब हम लोग निकालेंगे OB। तो OB कैसे निकालेंगे, OC माइनस BC। देखिए OB हम लोग निकाल रहे, OB तो OB हम लोग कैसे निकालेंगे, OC को घटाएंगे BC से, तो OC हमारा कितना आया, OC जो हमारा 2.65 आया और BC कितना हमारा, BC जो हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो OB जो हमारा आएगा 1.65 सेंटीमीटर आ गया। तो OB जो हमारा आया 1.65 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से OC का हमारा दिया हुआ है, OC निकाल रहे हैं, OC हाफ ऑफ AC। OC जो है वो हमारा हाफ ऑफ AC, आधा करेंगे, और AC हमको पता है कितना है, ये पूरा डिस्टेंस हमारा 4.3 था और 1 सेंटीमीटर पूरा हम जोड़ देंगे तो AC हमारा आ जाएगा। जिसको आधा करेंगे तो हमारा OC आ जाएगा। OC देखिए, OC आ गया हमारा, OC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। अब OC जो है मेरा 2.65 और ये 1 सेंटीमीटर है, तो 2.65 में 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो OB आ जाएगा। तो OB हमारा आ गया, क्लियर है। और ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला निकालना है, ओके। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस था, ये हमारा एक रेडियस है OC, और OD भी हमारा रेडियस है, क्योंकि एक सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से कहीं का भी डिस्टेंस लेंगे तो वो एक ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे था, देखिए यहाँ पे OC जो हमारा कितना है, OC 2.65, तो OC इज इक्वल टू OD। तो OD भी हमारा क्या हो जाएगा 2.65, तो 2.65 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका OB आ गया, यहाँ पे OD आ गया। और ध्यान दीजिए ये हमारा क्या बन जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको पता चल गया ये मेरा 2.65 है और ये मेरा 1.65 है। तो आराम से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है। आप लोग पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम लोग BD फाइंड कर लिए तो आप लोग पता था BD इज इक्वल टू व्हाट, BD इज इक्वल टू BP। तो BD आ गया तो समझो मेरा BP आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, BD का जब स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2.65 का स्क्वायर माइनस 1.65 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे। जब ये हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, BD का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर घटाएंगे तो 4.3 आएगा हमारा। और BD यहाँ से रूट हटेगा तो 4.3 इसमें रूट चढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नज़र आप लोगों को नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऊपर, यहाँ पे तो नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो BD जो हमारा क्या हो गया, BD इसको घटाएंगे तो 4.3 आएगा, ये हमारा स्क्वायर था तो 4.3 रूट चढ़ जाएगा। तो BD हमारा कितना आ गया, 4.3 रूट आ गया। जब ये BD 4.3 आ गया तो BP भी हमारा 4.3 आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले ये किस तरह से बना, अधिकतर बनाने का ही
एग्ज़ाम में दिया जाता है और प्रूफ बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन प्रूफ भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप लोगों को प्रूफ समझ में आ गया क्या था, एकदम आसान था। आप लोग सबसे पहले ओसी फाइंड करना था, ओसी फाइंड कर लिए। ओसी के बाद क्या था, ओबी फाइंड करना था, ओबी फाइंड कर लिए। मेन यहाँ पे ओबी फाइंड करने के लिए ओसी फाइंड किए थे तो ओबी आ गया। और ओडी इज इक्वल टू ओसी आप लोगों को पता था, तो ओडी हम लोग का पहले से निकाल चुके थे। यहाँ ओडी देखिए, ओसी इज इक्वल टू ओडी पहले निकाल चुके थे। तो जब हमारा ट्रायंगल में दो चीज मिल जाता है तो तीन चीज आराम से राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल लेते हैं। तो तीसरा चीज हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, बी डी आ गया 4.3। आप लोगों को पता है बी डी 4.3 है, मतलब बी पी भी 4.3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4.3 रूट 4.3 आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.7 किस तरह से इसको बनाया जाएगा, और सारा प्रूफ इसी तरह, जितना भी है सारा प्रूफ इसी तरह होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।